राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत और बंगाल के नवयुग का जनक कहा जाता है। उन्होंने पारंपरिक हिंदू परंपराओं को तोड़ते हुए महिलाओं और समाज के हितों में कई सामाजिक कार्य किए। हालांकि भारत के इतिहास में उनकी पहचान देश में सती प्रथा के विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति के रूप में दर्ज है। उस समय जब भारतीय संस्कृति और भाषा को ही सम्मान दिया जाता था, तब राजा राम मोहन राय ने इंग्लिश, विज्ञान, वेस्टर्न मेडिसिन और टेक्नोलॉजी जैसे नए विषयों का अभ्यास किया। राम मोहन का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामकांत रॉय और माता का नाम तेरिनी था। राम मोहन का परिवार वैष्णव था, जो कि वो धर्म संबंधित मामलों में बहुत कट्टर था। उनकी शादी 9 वर्ष की उम्र में ही कर दी गई थी, लेकिन उनकी प्रथम पत्नी का जल्द ही देहांत हो गया। इसके बाद 10 वर्ष की उम्र में उनकी दूसरी शादी की गई, जिसे उनके 2 पुत्र हुए, लेकिन 1826 में उस पत्नी का भी देहांत हो गया और इसके बाद उसकी तीसरी पत्नी भी ज्यादा समय जीवित नहीं रही। राजा राम मोहन रॉय ने 15 साल की उम्र में ही बंगला, पर्शियन, अरेबिक और संस्कृत भाषा सीख ली थी। 22 की उम्र में उन्होंने इंग्लिश भाषा सीखी थी। संस्कृत के लिए वो काशी गए थे, जहां उन्होंने वेदों और उपनिषदों का अभ्यास किया। उन्होंने बाइबल के साथ ही कुरान और दूसरे इस्लामिक ग्रंथों का अभ्यास किया। वो हिंदू पूजा और परंपराओं के खिलाफ थे। उन्होंने समाज में फैले कुरीतियों और अंधविश्वासों का पुरजोर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय के परंपरा विरोधी पथ पर चलने और धार्मिक मान्यताओं के विरोध करने के कारण उनके और उनके पिता के बीच में मतभेद रहने लगा था। झगड़ा बढ़ता देखकर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो हिमालय और तिब्बत की तरफ चले गए। 10 साल तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम भी किया था। उन्होंने कहा कि ईश्वर एक ही है। इस मत को वेदों और उपनिषदों द्वारा समझाते हुए उन्होंने इनकी संस्कृत भाषा को बंगाली, हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 1814 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा का उद्देश्य समाज में सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर परिवर्तन करना था। राम मोहन ने महिलाओं के अधिकार की रक्षा के लिए कई मुहिम चलाई, जिनमें विधवा विवाह और महिलाओं के जमीन संबंधित हक दिलाना उनके मुख्य उद्देश्यों में से एक थे। उनकी भाभी अलका मंजरी को पति की मौत के बाद जबरदस्ती उनकी चिता पर बैठा दिया गया। राम मोहन उस समय बालक थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके भाई की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को शादी का जोड़ा पहनाकर क्यों सजाया जा रहा था। बताया जाता है कि जब भाभी को पंडितों के मंत्रोच्चारण के बीच घसीटकर भाई की चिता तक ले जाया जा रहा था, तब राम मोहन ने उनकी चीखों से व्याकुल होकर उन्हें बचाने की कोशिश की, पर असफल रहे। महासती महासती के जय घोष के साथ उनकी प्रिय भाभी आंखों के सामने राख में तब्दील हो गई। इस घटना से राम मोहन के कोमल मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ा। यही प्रेरणा थी कि उन्होंने 1812 में सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन की शुरुआत की। उस समय भारत के कई हिस्सों में यह मान्यता थी कि पत्नी का पति के साथ मरना उसकी वफादारी को साबित करता है और उसे स्वर्ग में सुरक्षित स्थान मिलता है। पर अधिकतर मामलों में औरतों को जबरदस्ती आग के हवाले कर दिया जाता था, क्योंकि वह अपने पति की संपत्ति मानी जाती थी। राजा राम मोहन रॉय ने लगातार महिलाओं के पक्ष में बहस की और लिखा। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं को समझदारी के मामले में कमतर, चरित्र की कमजोर और हर मामले में स्वतंत्र जीवन जीने के नाकाबिल माना गया है, इसीलिए उसे मृत पति के साथ जला दिया जाता है। पर ऐसा कैसे मान लिया जाता है जबकि महिलाओं को एजुकेशन और सोशल इंटरेस्ट से वंचित रखा जाता है, जिनका उपभोग पुरुष करते हैं। जहाँ तक वफा की बात है, वे कहते हैं कि यदि गाँव में उन पुरुषों की गिनती की जाए जो अपने मित्रों या पत्नी के साथ विश्वासघात करते हैं, तो औरतों की तुलना में वह 10 गुना ज्यादा होगी, क्योंकि पुरुष अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल तिकड़म और दगाबाजी के लिए करते हैं, पर इन्हें आपराधिक कार्य नहीं माना जाता। उनका कहना था कि औरतों के भीतर सबसे बड़ी कमी यदि कोई है तो यह है कि वह पुरुषों को अपने जैसा निश्चल समझती है और उस पर विश्वास करती है। सती प्रथा के नाबूद कानून के 1 साल बाद भी राम मोहन ने एक पिटीशन पर 300 सिग्नेचर करवाकर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के पास जमा किया था। इसमें उन्होंने प्राचीन धर्म ग्रंथों के आधार पर दावा किया था कि कहीं भी सती का समर्थन नहीं किया गया है। उन्होंने शिक्षा को समाज की आवश्यकता माना और महिला शिक्षा के पक्ष में काम भी किया। उन्होंने सरकारी स्कूलों को संस्कृत के लिए मिलने वाले सरकारी फंड का भी विरोध किया था। उन्होंने 1822 में इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्थापना की। इसके द्वारा वो धार्मिक ढोंगों को और समाज में क्रिश्चियनिटी के बढ़ते प्रभाव को देखना और समझना चाहते थे। राजा राम मोहन रॉय ने इंग्लिश स्कूलों की स्थापना के साथ ही कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में देश का बेस्ट शैक्षिक संस्थान बन गया। रॉय ने विज्ञान के सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और वनस्पति शास्त्र को प्रोत्साहन दिया।
वो चाहते थे कि देश का युवा और बच्चे नई से नई टेक्नोलॉजी की जानकारी हासिल करें। उनका मानना था कि भारतीय अगर गणित, जियोग्राफी और लैटिन नहीं पढ़ेंगे तो पीछे रह जाएंगे। जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को रोकने में राम मोहन की मदद की थी। उन्होंने ही बंगाल सती रेगुलेशन 70 ईस्वी सन 1829 के बंगाल कोड को पास किया था, जिसके अनुसार बंगाल में सती प्रथा को कानूनी अपराध घोषित किया गया। राम मोहन रॉय ने मूर्ति पूजा का भी खुलकर विरोध किया और एक ईश्वर के पक्ष में अपने तर्क रखे। उन्होंने ट्रिनिटेरियनिज्म का भी विरोध किया, जो कि एक क्रिश्चियन मान्यता है। इसके अनुसार भगवान 3 व्यक्ति को ही मिलता है, गॉड, जीसस और होली स्पिरिट। उन्होंने दूसरे धर्मों के पूजा के तरीकों और बहुदेववाद का भी विरोध किया था। वो एक ही भगवान है इस पक्ष में थे। भारतीय समाज का जातिगत वर्गीकरण उस समय तक पूरी तरह से बिगड़ चुका था। ये कर्म आधारित न होकर वर्ण आधारित हो चला था। उन्होंने कहा कि हर कोई परमपिता परमेश्वर का पुत्र या पुत्री है। ऐसे में मानव में कोई भेद नहीं, समाज में घृणा और शत्रुता का कोई स्थान नहीं है। सबको समान हक मिलना चाहिए। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय सवर्णों की आंख में खटकने लगे। उस समय में जब प्राचीविद और वेस्टर्न कल्चर की जंग चल रही थी, तब राजा राम मोहन राय ने इन दोनों के साथ आगे बढ़ने को कहा था। उन्होंने फिजिक्स, मैथ्स, बॉटनी, फिलोसॉफी जैसे विषयों को पढ़ने को कहा, साथ ही वेदों और उपनिषदों पर भी ध्यान देने को कहा। उन्होंने लॉर्ड मैकले का भी सपोर्ट किया, जो कि भारत की शिक्षा व्यवस्था बदलकर इसमें इंग्लिश को डालने वाले व्यक्ति थे। उनका उद्देश्य भारत को प्रगति की राह पर ले जाना था। भारत की पत्रकारिता में उन्होंने बहुत योगदान दिया। देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और अन्य समस्याओं पर वो ध्यान देते थे, जिससे जनता में जागरूकता आने लगी। वो अपने विचार बंगाली और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी तीक्ष्णता से रखते थे, जिससे उनकी बात सिर्फ आम जनता तक नहीं बल्कि अंग्रेजी हुकूमत तक भी पहुंच जाती थी। वो प्रत्येक आम व्यक्ति की प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए सरकार का हस्तक्षेप चाहते थे। उनके आर्टिकल भी हिंदुओं के अपने पिता संपत्ति के अधिकारों की रक्षा पर होते थे। इसके अलावा उन्होंने जमीन के मालिकों से किसानों के हितों को बचाने के लिए भी सरकार का हस्तक्षेप का आग्रह किया था। वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किए गए 1973 परमानेंट सेटलमेंट के खतरे से वाकिफ थे। इसलिए वो ब्रिटिश सरकार से ये अपेक्षा करते थे कि वो किसानों को जमींदारों से बचाए। उस समय बंगाली समाज बहुत सी कुरीतियों का सामना कर रहा था। भारत में उस समय सबसे शिक्षित समाज बंगाली वर्ग को ही कहा जाता था, क्योंकि तब साहित्य और संस्कृतियों के संगम का दौर था, जिसमें बंगाली वर्ग सबसे आगे रहता था। लेकिन फिर भी वहाँ कुछ अंधविश्वास और कुरीतियां थी, जिन्होंने समाज के भीतर गहरी जड़ों तक अपनी जगह बना रखी थी। फिर भी राजा राम मोहन रॉय ने समाज के सामाजिक धार्मिक ढांचे को पूरी तरह से बदलने का मन बनाया था और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए उन्होंने न केवल ब्रह्म समाज और एकेश्वरवाद जैसे सिद्धांत की स्थापना की, बल्कि सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, दहेज प्रथा, बीमारी का इलाज और बहु विवाह के खिलाफ भी जन जागृति की मुहिम चलाई। उस समय कुछ भी पब्लिश करवाने से पहले अंग्रेजी हुकूमत से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि न्यूज़पेपर में सच्चाई को दिखाना चाहिए और यदि सरकार इसे पसंद नहीं कर रही तो इसका ये मतलब नहीं बनता कि वो किसी भी मुद्दे को दबा दे। उन्हें दिल्ली के मुगल साम्राज्य द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। 1829 में दिल्ली के राजा अकबर द्वितीय ने उन्हें ये उपाधि दी थी और वो जब उनका प्रतिनिधि बनकर इंग्लैंड गए तो वहाँ के राजा विलियम चतुर्थ ने भी उनका अभिनंदन किया था। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल के पास स्टार प्लेटोन में मेनिंजाइटिस के कारण उनका देहांत हो गया। जैसे राजा राम मोहन राय से पूर्व का समय था, उनका अपना समय था, वैसा ही समय हम आज देख रहे हैं, जब उन जैसे समाज सुधारक की जरूरत महसूस की जा रही है। आज भी सती का अंत नहीं हुआ और विधवाओं को आमतौर पर परिवार के अंदर या बाहर भयानक उत्पीड़न सहन करना पड़ता है।